आज का विचार। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम पूजा है। मेरे हस्बैंड आर्मी में है और अभी हम लोग दिल्ली में पोस्टेड है। मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। मेरे 2 बेटे हैं। शादी से पहले मैं शिव जी को बहुत मानती थी और शादी के बाद धीरे धीरे साईं बाबा में मेरी आस्था बढ़ती गई। जैसा कि गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए। तो गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कैसे और कब स्टार्ट हुई, मैं आप लोगों के साथ ये शुरू से शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2020 में शुरू हुई। उस टाइम हम अलवर में पोस्टेड थे। फरवरी 2020 में मेरी छोटी बहन जो दुबई में रहती है, उसकी छोटी बेटी जो उस वक्त 13 साल की थी, उसे लिम्फो कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर का नाम सुनते ही हम सबके होश उड़ गए। हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बीमारी, क्या होगा कैसे होगा, ये सब दिमाग में चलने लग गया। मेरी बहन अपनी बेटी को लेकर इंडिया मम्मी पापा के पास आ गई जो गुड़गांव में रहते हैं। यह वक्त हम सब के लिए बहुत मुश्किल था। फरवरी में उसकी कीमो स्टार्ट हो गई। बहुत सारे लोगों ने, जो गुरुजी की संगत थी, उन्होंने हमें बोला कि बच्ची को कुछ नहीं होगा, गुरुजी का जल प्रसाद पिला दो। उस वक्त हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। घर के कुछ सदस्य बड़े गुरुजी के मंदिर गए और जल प्रसाद लेकर आए। उस वक्त बस दिमाग में यही चल रहा था कि बच्ची किसी तरह ठीक हो जाए, जहाँ की भी उसे ब्लेसिंग्स मिलने, बस वो ठीक हो जाए। उसका कीमो चलता रहा, हम उसे जल प्रसाद पिलाते रहे। वो हमारे लिए बहुत ही टफ टाइम था। लॉकडाउन में हॉस्पिटल्स जाना, कीमो करवाना और हमेशा दिमाग में यही टेंशन रहना कि किसके घर में किसी को कोरोना ना हो जाए। गुरु जी के जल प्रसाद और आशीर्वाद से बच्ची ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने हर साल पेट स्कैन करवाने के लिए बोला था, बट लास्ट ईयर डॉक्टर ने बोला अब पेट स्कैन की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तब हम उसे बड़े गुरुजी के मंदिर लेकर गए और वहाँ पर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लिया और गुरुजी को दिल से शुक्रिया किया। बड़े मंदिर में यह मैं दूसरी बार गई थी। पहली बार मैं तब गई थी जब मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तब मेरी बड़ी बहन ने बोला कि सब लोग बड़े गुरुजी के मंदिर के बारे में बहुत बोलते हैं कि वहाँ सब बीमारियाँ ठीक होती हैं, मम्मी को भी वहाँ लेकर चले जाओ। तब मैं, मेरे हस्बैंड, मम्मी को लेकर पहली बार बड़े मंदिर गए। तब मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं हुआ था, बट वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सुकून मिला। लास्ट ईयर जब मैं दूसरी बार जुलाई में बहन और उसकी छोटी बेटी के साथ बड़े मंदिर गई, तब भी वैसा ही सुकून और शांति मिली जो मुझे पहली बार मिली थी। बट तब भी मेरा गुरुजी के साथ इतना जुड़ाव नहीं हो पाया था। उसके बाद 1 साल निकल गया। इसी साल सितंबर में हमारे सामने वाली आंटी घर आई। वो 80 इयर्स की हैं, लेकिन उनकी एनर्जी और जोश देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन वो मेरे घर आई, वो बहुत परेशान लग रही थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी बेटी, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, इस कारण वो बहुत परेशान है। तब मैंने आंटी जी को बोला कि आंटी, आप बड़े मंदिर से जल प्रसाद लाकर उन्हें पिला दो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बट आंटी जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि संगत जी सबका अपना अपना बिलीव होता है। तो मैंने भी उन्हें फिर ज़्यादा नहीं बोला। फिर 10-12 दिनों बाद अचानक आंटी ने मुझे पूछा कि तुम मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगी, मुझे वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने बोला हाँ जी आंटी, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। सोमवार के दिन हम बड़े गुरुजी के मंदिर पहुँचे। वहाँ हमने चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद लिया।
उस दिन जब मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची तो मुझे वो ही शांति, सुकून और ऐसा लगा कि यहीं पे सब कुछ है। मुझे उस दिन गुरुजी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ कि वो कनेक्शन आगे होता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। फिर ऑलमोस्ट हर हफ्ते मैं और आंटी बड़े मंदिर जाने लगे। वहाँ से पहले हमें गुरुजी के चरण और बाद में गुरुजी का स्वरूप मिला, जिसे मैंने ऐसे ही लाके मंदिर में रख दिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का वेलकम किया जाता है, लेकिन मैंने उसे ऐसे ही मंदिर में लाके रख दिया। धीरे धीरे मेरी लगन गुरुजी में बढ़ती जा रही थी। मेरे मन में जो भी सवाल होते, उनके आंसर गुरुजी मुझे उसी वक्त मैसेज के थ्रू बता देते। मेरे मन में 2 बार डाउट आया कि पहले मैं साईं बाबा को इतना मानती थी, बट अब मैं गुरुजी को मान रही हूँ, तो दिल में ये हमेशा गिल्ट रहता था। और उसी दोनों जिस टाइम मेरे को 2 बार डाउट आया, उसी टाइम मैंने सत्संग सुने, जिसमें बहुत सारे लोगों के ये डाउट थे और गुरुजी ने उन्हें कभी साईं कभी कृष्ण बनकर उनके और मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। जैसे जैसे मैं बड़े मंदिर जा रही थी, वैसे वैसे मेरी आस्था और विश्वास गुरुजी में बढ़ता जा रहा था। मेरा पहला सत्संग जो हुआ, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया और ऐसा हिलाया कि मैं अब गुरुजी के साथ बहुत अच्छे से जुड़ गई हूँ। एक बार मैं गुड़गांव मम्मी पापा के पास गई हुई थी। वहाँ से वापस दिल्ली आते वक्त मैं गुड़गांव के साईं धाम मंदिर गई, जो कि बिल्कुल शिरडी जैसा बना हुआ है। रास्ते भर मैं साईं बाबा से प्रेयर करती हुई जा रही थी कि बाबा जी, बहुत टाइम से आपके मंदिर से कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली, तो प्लीज़ आज आप मुझे मंदिर में अपनी ब्लेसिंग्स देना, चाहे वो कोई फूल हो, कोई मिठाई हो, कुछ भी मुझे देना, जिससे मुझे लगे कि आपने मुझे ब्लेस किया है। ऐसे मन में मैं सोचते सोचते मंदिर चली गई। वहाँ जब मैं साईं बाबा की मूर्ति के सामने खड़े होके प्रेयर कर रही थी, तभी पंडित जी ने मुझे साईं बाबा के हाथ से फूल उठाकर मुझे दे दिया। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसके कुछ दिन बाद मुझे सामने वाली आंटी के साथ मंदिर जाने का मौका मिला। उन्हें अपनी बेटी के लिए लोटा ब्लेस करवाना था। हम दिल्ली से बड़े मंदिर गए और आंटी का दोता जो गुड़गांव में रहता है, वो लोटा लेकर बड़े मंदिर आया। हम सब मिलकर बड़े मंदिर गए। जब हम मंदिर के बाहर बैठकर चाय प्रसाद ले रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पर कोई फूल या मिठाई तो मिलेगी नहीं, जैसे मुझे साईं बाबा के मंदिर में मिली थी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, क्योंकि यहाँ पर तो चाय प्रसाद, जल प्रसाद या लंगर प्रसाद ही मिलता है। यही सोचते सोचते हम मंदिर के अंदर गए, वहाँ लोटा ब्लेस करवाया और लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद खाने के बाद मैंने लोटा अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया, ये सोचकर कि राइट हैंड से मैंने लंगर प्रसाद खाया है, तो यह हाथ झूठा हो गया और मैं उसे लोटे पर ना लगाऊं। इसके बाद हम मंदिर के इंक्वायरी रूम के बाहर खड़े होकर आंटी अपने दोते का वेट करने लगी और आंटी उन्हें फ़ोन करके पूछ रही थी कि वो कहाँ पे है। इतने में इंक्वायरी रूम की विंडो से एक अंकल ने मुझे बोला कि आप लोटा दोनों हाथों से पकड़ लो। मैंने अंकल जी को बोला कि अंकल जी, मैं नई संगत हूँ, मैंने इस हाथ से खाना खाया था, तो मुझे ये लगा कि ये हाथ झूठा हो गया है। तब अंकल जी ने मुझे बोला कि आपने खाना नहीं, लंगर प्रसाद खाया है और आप नई संगत नहीं हैं। पता नहीं गुरु जी ने कब से आपको अपनी संगत बना लिया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने गुरुजी से मन ही मन माफ़ी मांगी। आंटी बार बार फ़ोन ट्राई कर रही थी। तभी मैंने नोटिस किया कि इंक्वायरी रूम वाले अंकल मुझे देख रहे हैं। मैंने अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा ली, लेकिन जब थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा उसी साइड पर देखा, तो वो अंकल मुझे तब भी देख रहे थे। उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया। जब मैं वह विंडो के पास गई, तो उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के आगे से लड्डू का डिब्बा उठाया
और उसमें से एक लड्डू उठाकर मुझे दे दिया और बोला, आंटी ये गुरुजी ने आपके लिए दिया है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में पानी आ गया। जब मेरे साथ आए हुए आंटी ने बोला कि मैं भी इनके साथ आई हूँ, मुझे भी लड्डू प्रसाद दे दो, तो उन्होंने ये बोलकर उन्हें लड्डू नहीं दिया कि हम सेवादारों को ये परमिशन नहीं है कि हम ऐसे कोई भी प्रसाद दें। लेकिन गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे लड्डू इन्हें देने के लिए बोला, तो मैंने इन्हें दे दिया। ये प्रसाद सिर्फ इन्हीं के लिए है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कैसे गुरुजी ने मेरे दिल की बात सुन ली और उन्होंने मुझे वहाँ जो एक इम्पॉसिबल चीज़ है संगत जी, जहाँ पर आपको ऐसे कोई फूल या ऐसे कोई मिठाई नहीं मिलती है, वहाँ पर गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई और मुझे बताया कि ये तेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। वो सुन वो दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी वाला दिन था। उस दिन के बाद मेरा गुरुजी से जुड़ाव बढ़ता चला गया और बहुत सारे मेरे साथ सत्संग होते चले गए। इसी दिसंबर महीने में मेरे हस्बैंड कुछ काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। तभी एक सुबह 6:30 बजे अचानक मेरी नींद खुली। मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं उठकर घर में घूमती रही और गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक कर दो। और जल प्रसाद लेकर मैं थोड़ी देर बाद सो गई। जब मैं उठी तो मुझे बहुत ठीक लग रहा था। फिर जब मैंने अपनी बड़ी बहन को यह बताया तो उसने बोला, रात को गुरुजी का जल प्रसाद लेकर और प्रेयर करके सोना, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। रात को सोने से पहले मैं अपने घर के मंदिर में गई और गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी बच्चों का ध्यान रखना, मेरे हस्बैंड का ध्यान रखना, मेरी तबीयत ठीक रखना, इस घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी से ये प्रार्थना करते करते मेरी आंखें भर आईं। मैंने बहुत देर तक गुरुजी से बातें की और उसके बाद मैं सोने चली गई। सुबह उठते ही मैंने फेसबुक खोला जिसमें गुरुजी का ये मैसेज था, मैं तेरी नहीं सुन रहा, ये सोच के दिल छोटा ना कर। क्यों आंखों में आंसू ला रहे हो? तेरी हर बात सुनी जा रही है। जो रात को मांगा था वो मिल जाएगा। संगत जी, ये पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और गुरुजी का शुक्राना करने लगी। तब शाम को मेरी हस्बैंड से बात हुई तो फ़ोन उठाते ही उन्होंने बोला कि क्या तुमने मेरी सलामती की प्रार्थना की थी? तो मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बोला कि उनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कार काफ़ी डैमेज हो गई है और उन्हें कुछ नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस एक्सीडेंट में जितने भी इफ़ेक्टेड लोग थे वह सब ठीक है। उनकी गाड़ियों को ही नुकसान पहुंचा है पर किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंची थी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत टाइम से मेरी राइट नी में बहुत पेन होता था। मैं जैसे उठकर चलने लगती थी मुझसे चला नहीं जाता था। मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। रात को सोते समय यदि मेरा नी ज़रा सा मुड़ जाता था तो मुझे इतना पेन होता था कि मेरी नींद खुल जाती थी। बीच बीच में मैं पेन किलर्स खा रही थी, नी एक्सरसाइज कर रही थी, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तब मैंने एक सत्संग में गुरुजी के चंदन टीका के बारे में सुना और अगले दिन मैंने मंत्र जाप करके चंदन टीका गुरुजी को लगाकर अपने नी पर लगाया। ऐसा मैंने 3-4 बार किया और मेरा नी पेन बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक बार मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी ने बोला कि आज मैं तुझे तितली, सफ़ेद कबूतर या मोर के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं बहुत खुश हो गई और मैं किचन के बाहर देखती रही कि शायद कोई तितली या सफ़ेद कबूतर दिख जाए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मोर तो यहाँ पे कहाँ दिखाएगा, ये तो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है कि मुझे यहाँ मोर दिखाई दे। पर मुझे इन तीनों में से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस दिन मैंने नर्सरी प्लांट्स लेने जाना था तो दोपहर हो गई। मैंने सोचा कि आज रहने देते हैं, फिर किसी दिन चले जाएंगे।
पर 12 बजे मेरे फादर इन लॉ आए। उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने तो नर्सरी जाना था। तो मैंने बोला कि पापा हम लोग कल चले जाएंगे। तो पापा ने बोला अभी 12 ही बजे है तो तुम लोग चले जाओ। तब मैं और मेरे दोनों बच्चे हम नर्सरी प्लांट्स लेने गए और वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत मोर देखा। शुक्राना गुरुजी। जहाँ मैं बोल रही थी कि मुझे तितली या सफ़ेद कबूतर तो शायद फिर भी दिख जाए बट मोर नहीं दिखाई देगा, वहीं पे मुझे गुरुजी ने नर्सरी भेजकर मोर के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी कैसे हमारे दिल की बात पता करके उसे तुरंत पूरा कर देते हैं, यह सोचकर हम हैरान हो जाते हैं। कैसे आपको मैसेज के ज़रिए आपका हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाता है। मैंने गुरुजी की चाय प्रसाद का सत्संग सुना और मैं भी गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाने लगी। मैं चाय बनाकर मंदिर में गुरुजी के सामने रख देती और 2-3 मिनट बाद उसे उठाकर ले जाती और अपने रूम में बैठकर पी लेती थी। ऐसे 2-3 दिन निकल गए और उसके बाद मुझे फेसबुक पर मैसेज आया, चाय रख के चली जांदी है, कदे अपने प्यो नाल बैठ के भी चाय पी लिया कर। यह सुनकर मैं हैरान हो गई और मैंने गुरुजी को बोला कि मैं आपके साथ बैठ के ज़रूर चाय पीऊँगी। और अगले दिन मैंने मंदिर में बैठकर गुरुजी के साथ चाय पी और बहुत सारी बातें की। और पता नहीं क्यों मैं बातें करते करते साथ में बस रोए जा रही थी। उस दिन मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। शुक्राना गुरुजी। ये अभी कल का सत्संग है जिसमें मुझे टाइफाइड हुए 15-20 दिन हो गए। तो जब मैंने अपना कल टाइफाइड का टेस्ट दोबारा कराया तो उसमें वो पॉजिटिव आया। तो जब वो पॉजिटिव आया तो एक बार 1 सेकंड के लिए मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी आपने ठीक क्यों नहीं किया। बस ये कुछ सेकंड का थॉट था, उसके बाद मैं अपने काम में बिज़ी हो गई। और आज जब सुबह मैंने अपना फेसबुक खोला तो उसमें मैसेज गुरुजी की तरफ से था, तेनू की पता तेरे किन्ने कष्ट मैं अपने ऊपर लिते ने ते किन्नी बार तेनू बचाया है, तू कहंदा है गुरुजी कुछ नहीं करते, चल शुक्राना कर। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और दिल से गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी। कितनी बार संगत जी गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें बोलते हैं। तो गुरुजी ने ये मैसेज दे के मुझे बताया कि मैंने तेरी प्रॉब्लम्स कितनी थी जो तुझे भी नहीं पता, तेरे ऊपर कितनी कष्ट थे वो मैंने सब ले लिए हैं और अभी भी तेरे को ऐसा लगता है कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। सॉरी गुरुजी, मैं दिल से आपसे सॉरी मांगती हूँ और हर चीज़ के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। जब गुरुजी का स्वरूप और चरण मिले थे तो हमें नहीं पता था कि गुरुजी का स्वागत अच्छे से करना चाहिए। बट कल हमने गुरुजी के चरण और स्वरूप को फ्रेम करने दिया है और हम नए साल वाले दिन यानी 1 जनवरी को गुरुजी के चरण और स्वरूप को फ्रेम शॉप से लाकर उनका गुलाब के फूलों से, कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद से अच्छे से स्वागत करेंगे और गुरुजी से यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाला नया साल सबके लिए बहुत खुशियाँ भरा हो, सबकी हेल्थ ठीक रहे, सबकी मनोकामना पूरी हो। गुरुजी हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी, बहुत समय से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि साल ख़त्म होने से पहले इस साल के सारे सत्संग शेयर कर। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। संगत जी, अगर आपके पास भी ऐसा प्यारा सा कोई सत्संग है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। और संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।